तरफ से मैं कह जो रहा हूँ आपको, मैं एक पैसा नहीं खर्च सकता अपनी मर्ज़ी से। हुँ। अब मुझे सामने यहाँ दिखाई दे रहा है गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं अगर इसको साफ़ कराना चाहूँ तो अपनी जेब से अगर खर्च कर दूँ तो वो बात अलग है। अपने गवर्नमेंट फंड्स की तरफ से मुझे कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है खर्च। सरकार ने पावरें दे रखी हैं बहुत कुछ। डेली हम सुनते हैं, पेपर में आता है, टीवी में आता है, सरपंच पावरफुल बना दिए, पंचायतें पावरफुल हैं, पीआरआई पावरफुल हैं। हम पावरफुल इतने हैं कि जो भी काम है चपरासी बना दिया गया है हमें। जी। चपरासियों का काम है। ऊपर से अब कोई भी ऑफिसर है, हाँ सरपंच साहब ये काम करना है तो हाँ जी करते हैं। चलो चले गए गाँव में, काम कर दिया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कलेक्ट करके उनको दे दी, इतना काम है हमारा। 26-27 डिपार्टमेंट को आप डील करते हैं, बड़ा मुश्किल है। वो सिर्फ डील ही करते हैं। हुँ। उनके पास हाँ जी आगे है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, देते कुछ नहीं। देते कुछ नहीं। शेयर कराएँ? लेकिन कहाँ, आप जितनी बारी मर्ज़ी पूछो, जितने मर्ज़ी फ़ोन करो, हाँ जी, आ जाएगा, हमने रख दिया है। पिछले साल भी आए थे, मैं उन्होंने कहा जी हाँ जी, हमने रख दिया, आपकी सरपंच साहब की रिपेयर हो जाएगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं। आप पूछते हैं हम, हाँ जी हो जाएगा, जब ऊपर से फंड जाएँगे हम दे देंगे आपको। बस जी, इतना ही होता है। मीटिंग्स होती है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। मैं कह देता हूँ, फंड्स दे दिए हैं। जी, जी, मेरे ख़्याल से इस वक़्त भी मेरे ख़्याल 70 से 80 लाख रुपया मेरे पंचायत फ़ंड में होगा। जी। लेकिन सैंक्शन नहीं मिलती। सैंक्शन बस अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल दिया तो वो आ जाता है हमें किस महीने में, नवंबर महीने या अक्टूबर महीने में अप्रूवल आता है। और नवंबर में यहाँ तो सीमेंट का काम होता नहीं है। नहीं होता है। और फिर जब आगे मार्च आती है, वो 31 मार्च को होता है। द वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक। आज हम आए हैं दूर-दराज़ इलाका ढग्गर में, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बसोली से लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम यहाँ आए हैं और बात करेंगे हम यहाँ के सरपंच साहब से कि इस इलाके की जो समस्या हैं, वो किस तरह चल रही हैं और उनके समाधान के लिए आप क्या-क्या कोशिश कर रहे हैं और क्या मुश्किलें आ रही हैं। सरपंच साहब, प्रोग्राम है ख़ास बात अवाम के साथ। क्या समस्या हैं आपके इलाके की? रफ़ीक साहब, समस्याओं का वर्णन करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर-दराज़ के इलाका में आए। हालाँकि जैसे आपने सुनाया था कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस दूर-दराज़ के इलाका में आए, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ और अपने आवाम की तरफ से आपका धन्यवादी हूँ। रही बात समस्याओं की, तो समस्याओं से मैं समझता हूँ कि मेरी पंचायत जो है वो तहसील बनी का कॉर्नर है, जो कि लोहाई तहसील लोहाई मल्हार से मिलता है। जी, तो यहाँ तो समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। जी, जो बर्निंग समस्याएँ 3-4 मेरी पंचायत की है, मैं उनका आपके माध्यम से अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनका निवारण किया जाए। जी, सबसे पहली समस्या जो है मेरी, वो है हॉस्पिटल बिल्डिंग की। जी। हॉस्पिटल अ, बिल्डिंग। हॉस्पिटल बिल्डिंग जहाँ पे अगर आपको मौका हो तो जा सकें तो जहाँ से नज़दीक ही हॉस्पिटल की जी, जी, बिल्डिंग बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल पहले काम शुरू हुआ था। जी, तो ठेकेदार जिसने काम लिया वो अधूरी छोड़ कर के बिल्डिंग चला गया है। जी। बहुत बुरी जर्जर हालत में है। अब मैं समझता हूँ कि अगर इसको दोबारा से अगर इसका काम ना शुरू हो तो ये 1 साल के अंदर-अंदर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। कितने साल हो गए इसको बनाते हुए? इसको बनाते हुए मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए हैं और 3-4-5 साल से तो ठेकेदार जिसका काम था वो छोड़ के चला गया है, आया नहीं वापस। जी। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका रीटेंडरिंग कराया जाए और दोबारा से काम शुरू हो, ताकि ये बिल्डिंग बन ठेकेदार सके। को बनाने में मुश्किल है, डिपार्टमेंट कौन कर रहा है इसको? डिपार्टमेंट पिछले साल जब हमारे ये डीसी साहब भगत साहब आए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि निमाड़ के तहत है बिल्डिंग जी। अच्छा, मुझे निवाड़ मुझे के। पक्का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि बिल्डिंग निमाड़ के तहत है। और मैं जैसे ही कठुआ पहुँचूँगा मैं उनको बुला के उनसे बात करूँगा। और सरपंच साहब, नवाड़ के जितने भी काम हैं वो कंप्लीट करके देने होते हैं, तो इन्होंने अनकंप्लीट करके छोड़ गए। अनकम्प्लीट करके ही छोड़ गए। मैंने सुना था कि जिस ठेकेदार के नाम पे ये टेंडर हुआ था, जी, उसने जी। किसी और दूसरे आदमी को दे दिया था। तो अच्छा। वो दूसरा आदमी जो था वो बेचारा कहीं फिज़िकली फिट नहीं था या क्या था, गॉड नोज़, या उसको घाटा पड़ गया। अब ये मुझे इतना पता है नहीं। तो वो भाईवाली चल रही है। भाईवाली चल रही थी, तो जो वो छोड़ के चला गया। अब ऐसे ही नुकसान नुकसान आप लोगों को हो गया। नुकसान जनता का हो गया। जी, जी, और जी। जनता का नुकसान नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ। अब हमारे डीडीसी ने यहाँ के लिए एक वो दी हुई है, एम्बुलेंस दी एम्बुलेंस। हुई है। हमने अपनी पंचायत से भी कुछ फंड्स रखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए। जी। लेकिन जैसे ही वो आएँगे, बीएमओ साहब कल भी फ़ोन कर रहे थे, यहाँ पे लाइट नहीं है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है लेकिन उसके लिए लाइट नहीं लगी हुई है। जी। तो लाइट के लिए 2 पोल लगते हैं। मैं हज़ार बार मैंने डिपार्टमेंट से अपील की। अपने एक्सीन साहब को भी कहा, जो हमारे पिछले वाले शफ़ी साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने अपनी मजबूरी भी ज़ाहिर की कि मैं 1 महीने के अंदर आपको लगा दूँगा, लेकिन आज तक वो नहीं लगी। अब नए एक्सीन साहब आए हैं, उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात की थी, उनसे उनसे भी।
तो उन्होंने भी बोला कि टेंडरिंग हो रही है, जल्दी में हम आपको पोल भेज देंगे, टेंडर हो चुके हैं। लेकिन आज तक वो ना टेंडरों का हमें पता है और ना ही 2 पोलों की बात है। कुछ पोल हमारी पंचायत के लिए सैंक्शन भी हुए हैं, जी, लेकिन वो आज तक नहीं आ रहे हैं। जी। ये तो हमारे हॉस्पिटल की बात है। डॉक्टरों की हालत है, डॉक्टर 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे, मेरे ख़्याल से 4-5 पोस्टें हैं, मुझे इतना पक्का पता नहीं है। लेकिन वो भी मैं कैमरामैन को से गुज़ारिश करूँगा ये जो विज़ुअल दिखाएँ, ये जो बिल्डिंग है, ये सब पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है और ये अनकम्प्लीट छोड़ के चले गए हैं और इतना खर्चा किया है और ना ये इसको यूज़ करने का कोई फ़ंड नहीं अभी बनता है, क्योंकि इस पे अभी खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी परेशान है। अच्छा सरपंच साहब, दूसरी है, जब हम बात करेंगे, ये तो बिल्डिंग आपकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, मगर ये जो फंड्स हैं पता नहीं क्या लैप्स हो चुके हैं, क्या इसकी बात हम बीएमओ साहब से करेंगे। आप सरपंच हैं, बहसती सरपंच, बहुत गवर्नमेंट का दावा है कि सरपंच के पास पावरें हैं, तो अगर आप 4 पोल अपने हॉस्पिटल के लिए नहीं लगा सकते हैं, तो कितनी पावरें मानते हैं आप? गवर्नमेंट का सिर्फ़ दावा है रफ़ीक या कि आपकी साहब सुनते हैं? रफ़ीक साहब, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है 73rd अमेंडमेंट हुई है, जी, सरपंचों को हमने पावरफुल बना दिया है। जी, जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या पावर है? हम जी, अपनी तरफ से अगर किसी को चाहे बुलाना चाहें तो अपनी तरफ से बुला सकते हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम किसी ऑफ़िसर को चाहे बुलाएँ या 1 रुपया अपनी तरफ से किसी को। ऐसे हमारे गाँव में नागहानी आफ़ात हो जाती है, किसी की टाँग टूट जाती है या किसी को जानवर ने किसी ने खा लिया या किसी का मकान आनन-फानन में सर्दियों में टूट गया, तो हम उसको 10 रुपये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं। यहाँ यहाँ पर सरपंच साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। जब गवर्नमेंट इतनी पावर्स दी हैं आपको, हर जब आप सरपंच हैं तो हर आदमी आपके पास आता है, देखो जी गवर्नमेंट के पास हुँ। आपके पास पावर है, गवर्नमेंट ने दी है। मगर यहाँ एक ये आपने बहुत अहम मुद्दा खड़ा कर दिया कि सरपंच के पास कम अज़ कम अगर किसी को नागवान आफ़त आती है, जैसे किसी की टाँग टूटी, बात की आपने, मकान गिर गया, तो कम अज़ कम 20 से 30,000 रुपए जो एट ए टाइम सरपंच अपने फंड से उनको देना चाहिए था। बिल्कुल। 15 एफसी से या किसी किसी भी है डिपार्टमेंट, ना? किसी फंड से। फंड से देना चाहिए, हुँ, उनको पावर होनी चाहिए। हुँ। और लोग दोष देते हैं सरपंच को कि सरपंच नालायक है, नालायक जबकि है। ये चीज़ आप कर नहीं सकते कर नहीं अंडर रूल, सकते, बिल्कुल और नहीं कर पावर्स सकते। आपके पास बहुत हैं, बहुत है पावर्स। मगर कहने में है सिर्फ़ सिर्फ़। सिर्फ़ कहने में पावर्स हैं हमारे पास। अगर ऐसे जैसे जी कि प्रेज़िडेंट ऑफ़ इंडिया, हमारे थ्योरी अगर हम पढ़ें, थ्योरियों में लिखा हुआ है प्रेज़िडेंट ऑफ़ इंडिया जस्ट लाइक ए रबर सील, जी, जी। वैसे ही सरपंच जो है पावर्स दे दी गई हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकता अपनी तरफ से। अपनी तरफ से मैं कह जो रहा हूँ आपको, मैं 1 पैसा नहीं खर्च सकता अपनी मर्ज़ी से। हुँ। अब मुझे सामने यहाँ दिखाई दे रहा है गंदगी पड़ी हुई है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं अगर इसको साफ़ कराना चाहूँ तो अपनी जेब से अगर खर्च कर दूँ तो वो बात अलग है। अपनी गवर्नमेंट फंड्स की तरफ से मुझे कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है खर्च करने के लिए। जेब से आप कितना तनख्वाह आपको 3,000 मिलती है, वो भी 6 महीने बाद। भगवान की दया है, मैं एक रिटायर्ड चलिए हेडमास्टर वो तो हूँ। अपना वो पर्सनल। अपनी पर्सनल खर्च करता हुँ। हूँ मैं, और करता भी हूँ मैं खर्च, जी, ऐसी जी, बात जी। नहीं है। जनता भी जानती है खर्च करता हूँ। लेकिन हर सरपंच के पास इतने पैसे नहीं हैं जब वो खर्च नहीं कर सकता। अगर मैं भी खर्च अपनी जेब से ना करूँ तो गवर्नमेंट मुझसे करवा नहीं सकती खर्च। लेकिन हमने सरपंच साहब कई ऐसे सरपंच देखे जिनको सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। वो सरपंच बनाए गए हैं कि लायकी के तहत कि चलो ये लीडर हैं, मगर वो खर्च नहीं कर, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। कठुआ में अगर जाना हो तो जी, मीटिंग अटेंड करने के लिए टीए डीए होता है, वो जी। कुछ भी नहीं है। अपने जेब से पॉकेट से खर्च करके जाओ, कठुआ में मीटिंग अटेंड करो और चले आओ वापस। 3,000 रुपया महीने के बाद मिलेगा आपको। उसमें चाहे आप अपने परिवार को पालो, चाहे वो मुफ्त में लगाओ, जो मर्जी करो अपनी तरफ। पहले सरपंच हुआ करते थे, उनको टीए-डीए कठुआ जाना कब मिलता था, हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पे मीटिंग का। आजकल क्या है? आजकल कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं देते। रफ़ीक साहब कुछ भी नहीं देते हमें। वो 3,000 मिलता है, उसके अलावा 1 पैसा भी नहीं मिलता हमें। जी, जी। बड़ी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है। सरकार ने पावरें दे रखी हैं बहुत कुछ। डेली हम सुनते हैं, पेपर में आता है, टीवी में आता है, सरपंच पावरफुल बना दिए, पंचायतें पावरफुल हैं, पीआरआई पावरफुल हैं। हम पावरफुल इतने हैं कि जो भी काम है चपरासी बना दिया गया है हमें। जी। चपरासियों का काम है। ऊपर से अब कोई भी ऑफिसर है, हाँ सरपंच साहब ये काम करना है, तो हाँ जी करते हैं। चलो चले गए गाँव में, काम कर दिया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कलेक्ट करके उनको दे दी। इतना काम है हमारा। 26-27 डिपार्टमेंट को आप डील करते हैं, बड़ा हाँ, मुश्किल है। वो सिर्फ डील ही करते हैं। हुँ। उनके पास हाँ जी आगे है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, देते कुछ नहीं। देते कुछ नहीं। जी, जी। इसके अलावा और क्या समस्या आपकी? ये भी हम आपकी ये बीएमओ साहब से शेयर करेंगे, शायद हम सीएमओ साहब से भी इसका जवाब ले लें कि आखिर ये बिल्डिंग इतनी पेंडिंग क्यों पड़ी है, इतने अरसे में इसका काम क्यों नहीं हो रहा है? इसके अलावा? इसके अलावा सर मेरी एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। पीछे हमारा ये दरियाई खाद है, इसकी एक शाख है पीछे से आती है, उस पे पुल बना हुआ सुथन के मुकाम, उसका जगह का नाम सुथन है। जी, जी। वो इतनी जर्जर हालत में है कि मैं समझता हूँ कि उस पर जाना मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा है, आदमी तो नहीं चलते उस पे, जी, नहीं जी। जाते आदमी, लेकिन कभी पशु चले गए अगर तो
वो गिर के नीचे मर जाएंगे। पुल 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 बना हुआ है, सरकार की तरफ से बना हुआ, PWD ने बनाया हुआ है। मैंने लोहे का है? लोहे का पुल बना हुआ, रस्से रस्से पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो लकड़ी है, लकड़ी सड़ चुकी है बिल्कुल। उस पे जाने के लिए मैं कहता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम हो तो है थोड़ा, जहाँ से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जी, जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं किसी वक़्त लापरवाही से किसी का पशु अगर गलती से गया। गलती से चला गया उधर उस तरफ, तो वो पशु बचेगा नहीं। आदमी तो उसपे क्रॉस नहीं कर सकता, और जब बरसात आती है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है आर-पार। ये सरपंच साहब ज़िम्मेदारी तो पीडब्ल्यूडी की बनती है कि वो अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी उन पे ज़िम्मेदारी बनती है। बनती है उसकी, उनको लेकिन रिपेयर कराएँ। लेकिन कहाँ, आप जितनी बारी मर्ज़ी पूछो, जितने मर्ज़ी फ़ोन करो, हाँ जी, आ जाएगा, हमने रख दिया है। पिछले साल भी आए थे, मैं उन्होंने कहा जी, हाँ जी, हमने रख दिया, आपकी सरपंच साहब ये रिपेयर हो जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक दूसरा इसी नाले, इस दरियाए खाद की शाख है जी। बलोठा के मुकाम पे, हुँ, तो उस इलाके से जो बलोठा का है, उस पे पुल है नहीं। बदरोठा। बडोठा, हुँ, तो उसमें पुल है नहीं। हुँ। लोग अब जैसे सूखी लकड़ी वो डाल के ऊपर, जिसको हम तरंगड़ी बोलते हैं अपनी हाँ। अपनी ज़बान में, यानी बल्लियाँ डाल दी ऊपर और उससे क्रॉस कर जाते हैं। तो बरसात में आना जाना आर पार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कम से कम भी ये जो रास्ता है, वो उस पुल का अगर वो बन जाए, तो वो उस पे पुल पे 30 से 40 हज़ार आदमी ईयरली क्रॉस होता होगा, क्योंकि बनी से लेकर खनैर, लोहाई, मल्हार, वो बसंतगढ़, यहाँ के लोग उसी मतलब रास्ते से उसी गुज़रते हैं, रास्ते से गुजरते हैं। उसी पुल से। तो डीसी साहब से मैंने या अपने राहुल यादव साहब से भी मैंने एप्लीकेशन मार्क करवाई थी और दी थी डिपार्टमेंट को, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ना ही उनका बंदा कोई आया, ना ही किसी ने मुझे पूछा, फ़ोन किया कि आपने एप्लीकेशन दी हुई है या कुछ है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ बातें, कहने की बातें करते हैं कि हाँ जी, बड़े-बड़े बुलंद बांक दावे हो जाते हैं। सरपंच लेकिन साहब भाई, एक एक आप बहुत सीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इस हैसियत से मैं आपको ये पूछता हूँ और ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हम अक्सर मीटिंग्स में होते हैं, कभी डीसी साहब की मीटिंग्स लगती है, पीआरआईज़ मीटिंग होती है, उसमें पंच भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं। तो हर महीने में 1-1, 2-2 मीटिंग्स हुआ करती हैं। जब इनके पास फंड्स नहीं है तो ये मीटिंग्स बार-बार क्यों करते हैं? क्या अक्सर आप पूछते नहीं इनसे? हर बार पूछते हैं हम, हाँ जी, हो जाएगा, जब ऊपर से फंड जाएँगे हम दे देंगे आपको। बस जी। इतना ही होता है। मीटिंग्स होती है बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को। हाँ जी, जब इनका ये अवेयरनेस कैंप लगा, तो अवेयरनेस कैंप के लिए जाते हैं। चलो जी, जहाँ ढग्गर तो आता नहीं है कोई भी। ढग्गर तो वो अपने ओपी भगत साहब थे, उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए थे। अब हमारे राहुल यादव साहब, आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा उनसे कि वो कभी, अभी तक तो वो 1 महीना मौसम जहाँ आने का है, दिन को 10 बजे के बाद मौसम जहाँ ठीक रहता है, तो उनसे आपके माध्यम से अपील करूँगा कि वो जहाँ आएँ, मौके पर देखें। तो सिर्फ़ बातें होती हैं, मीटिंग होती है, डुगुन में जब बनी है, बुला लिया सरपंचों को, पंचों को, हाँ जी, ये है, वो है, लोगों को अवेयर करो जी, बस इतना है। महीने में 2-3 मीटिंगें जेब से खर्चा करो, जेब चले जेब जाओ। से खर्चे करो, चले जाओ। बनी में जाओ, डुगुन में जाओ। डुगुन में भी हमारा ब्लॉक ऑफ़िस डुगुन में है, लेकिन वहाँ बीडीओ साहब वहाँ नहीं बैठते। ब्लॉक के ऑफ़िस जितने भी ऐसे जो आंगनबाड़ी वाले हैं, वो बनी में बैठे हुए, सारे डेरा जमाए हुए। तो हमने जाना हो, जहाँ से आंगनबाड़ी वाली वो लड़कियाँ हैं, क्या हेल्पर या उनकी वो वर्कर हैं, जी, जी। उनको मीटिंग में बड़ी बुला लेते हैं। चलो जी, महीने में 1 बार चले गए, बनी हो गया सब कुछ, सब पूरा, सब ठीक है। सरपंच साहब ये भी आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की। ये पहाड़ी इलाकों में अक्सर समस्या आती है बीडीओ डुग्गन या ज़ेडयू डुग्गन, ज़ेडयू तो नहीं होगा? जदियो तो नहीं है। बीडीओ डुग्गन, हुँ, बीडीओ लोहाई मल्हार, हुँ। ज़ेडयू लोहाई मल्हार, सीडीपी लोहाई मल्हार, नायब डुग्गन। तो ये इनका ये जो ऑफ़िसेज़ मिलते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और उनकी सहूलियत के लिए मिलते हैं उन्हीं के गाँव में। उन्हीं के गाँव में मिलते उनको हैं वो। हालाँकि इनको अलाउंसेस मिलते हैं, सीए मिलान मिलते हैं। मगर सीए मिलने के बावजूद ये फिर उन्हीं हेडक्वार्टर्स पे जहाँ तहसील हेडक्वार्टर पे बैठते हैं, ये समस्या अक्सर आई है पहाड़ी इलाकों में। इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई ख़ास कदम? इसके लिए सर हमने ऐसा किया था कि हमने एक अपने सरपंचों ने फ़ोरम बनाई हुई थी। जी, हमने जी। बारहा एसडीएम साहब से 2-3 बार कहा भी कि सर ऑफ़िस शिफ्ट करो तहसीलदार साहब का। तो नायब तहसीलदार साहब तो उन्होंने डोकुन भेजे भी, जी, जी। लेकिन वो अभी हफ़्ते के 1-2 दिन रहते हैं शायद मेरे ख़्याल से। जी, जी। तो बाकी सीडीपीओ है वो नहीं आया इधर, जब बाकी 2 दूसरे ऑफ़िस जो भी जो हैं आप बीडीओ वगैरह बीडीओ वग़ैरह हैं, कोई वहाँ नहीं आया। जी, जी। जो बीडीओ साहब तो हमारे कंसर्निंग हैं, उनसे तो हम बात करते रहते हैं, तो वो बोलते भी हैं कि नहीं जी, गर्मी में ले चलूँगा ऑफ़िस में, वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, ये आज कोई तक नहीं टूरिस्ट आए। स्पॉट तो है, मगर इनका टूरिस्ट टूर लगाना का वो नहीं बनता है। अब इतने दूर-दराज इलाके में टूरिस्ट ऑफ़िस स्पॉट बैठे हैं। सर, अब ये बात मुझसे स्लिप हो रही थी। टूरिस्ट स्पॉट की बात की आपने, तो मुझे याद आ गया कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये पीछे वाला इलाका जो जी, जी, जी। है, जी, जी। अपने बड़ा आप खूबसूरत कैमरामैन इलाका से है, कहिए कि बड़ा खूबसूरत ज़रा इलाका सर का है। इलाका दिखाएँ। जी, तो जी। ये जितना इलाका है, इससे पीछे और ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, पीछे बहुत। आप देख रहे हैं यहाँ से रोड को टर्न हो गया है धमान की तरफ। जी, जी। ये 2 या ढाई किलोमीटर की जगह जो पीछे है, इसके लिए रोड नहीं बन रहा है। मैंने डीसी साहब से अपील की थी, मैंने अपने चीफ
सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा हुआ है, वो उसकी कॉपी मैं लाया नहीं हूँ, अब जी, जी, जी। दिखा सकता था आपको। जी, जी। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा हुआ है कि ये टूरिस्ट स्पॉट हमारा, इनको कनेक्ट कीजिए। अगर आप टूरिस्ट को बढ़ावा दें, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो टूरिस्ट स्पॉट तो पीछे रह गया हमारा, उसको जी, जी। कवर कीजिए। कुमलो गला हमारा दी बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, और बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो जाइनिंग इलाका है, उधमपुर को मिलाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, पैदल जी, हम जी, हैं। जी, जी। तो गाड़ी अगर हो तो ज़्यादा आदमी जल्दी से जल्दी उधमपुर पहुँच सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागज़ों पर लिख देते हैं, आगे कुछ नहीं होता है। एक रोड आपकी जो सीआरएफ में जा रही है, जैसे जो आपके दमाण के इलाकों ने कहा कि वो सीआरएफ में दमाण टू देरीगला और बिलावर के रास्ते में, वो आपको जल्दी कनेक्ट करता है और वो तो शॉर्टेस्ट माध्यम है जम्मू से मिलाने का, बनी को। जी, जी। लेकिन काम नहीं लग रहा। हमने सुना है कि टेंडर हो चुके हैं। बिल्कुल। कभी बोलते हैं टेंडर हो गए हैं, कभी बोलते हैं नहीं जी, कभी बोलते हैं स्टे लगा है। क्या वजह है, क्या नहीं, हम जिस वक़्त भी कोई भी जिस भी ऑफ़िस में जाते हैं, हम ये बात रेज़ करते हैं, क्वेश्चन रेज़ करते हैं। हाँ जी, वो हो जाएगा, वो टेंडर आपका हो गया है, बस काम लगने वाला है। लेकिन 3 साल सरपंची की मेरी भी हो गई, आज तक काम लगा नहीं है। अब आगे भगवान जाने क्या होता है, क्या नहीं होता। सरपंच साहब 3 साल आपके हो चुके हैं, 2 साल बकाया रहे हैं। क्या जवाब देंगे लोगों को? गवर्नमेंट पैसे दे नहीं रही है, ये बात सही है। सिर्फ़ सब्ज़ बाग दिखाते हैं सरपंचों को और मीटिंग्स लेते हैं। तो पब्लिक को तो जवाब देना होगा। रफ़ीक क्या साहब, ये कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया। बड़ा मुश्किल है आपके लिए। ये मैं आपको कह देता हूँ, फंड्स दे दिए हैं। जी, जी। मेरे ख़्याल से इस वक़्त भी मेरे ख़्याल 70 से 80 लाख रुपया मेरी पंचायत फंड में होगा। जी, जी। लेकिन सैंक्शन नहीं मिलती। सैंक्शन बस अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल नहीं देते। अप्रूवल दिया तो वो आ जाता है हमें किस महीने में, नवंबर महीने या अक्टूबर महीने में अप्रूवल आता है, और नवंबर में यहाँ तो सीमेंट का काम होता नहीं है। नहीं होता है। और फिर जब आगे मार्च आती है, वो 31 मार्च को पैसे लैप्स हो जाते हैं। बस जी, सरपंच नाकाम, बेकार सरपंच है। सरपंच पंचायतें पैसा यूज़ नहीं कर सकी, गवर्नमेंट ऊपर से आर्डर आ जाता है। इतना सरपंच में हमने पंचायतों को फंड्स अलॉट किए थे, लेकिन पंचायत में फंड्स सरपंच लोग यूज़ नहीं कर सके। तो कहाँ यूज़ 2-3 होंगे? महीने तो आपके लिए 2-3 महीने बड़े होते हैं, मगर आपके लिए जो है, जो बर्फ़बारी होती है, आपके लिए तो 2-3 महीने निकल जाते हैं ऐसे बर्फ़ में ही, सर ऐसा है और कि सीमेंटेड जो है वो काम ख़राब हो जाता है। अब आप इस जगह में बैठे हुए, जी, धूप जी। निकली हुई है, जी। फिर भी आप हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल 0 सकते। 0 डिग्री टेम्परेचर है। जी, जी। तो अब तो जहाँ सीमेंट का काम होने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सीमेंट का काम करेंगे तो वो अपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। वो सीमेंट तो जमेगा नहीं, वो आज है तो कल निकल जाएगा सारा। तो उसका काम करवाने का फ़ायदा नहीं तो है। बताएँगे सबस्टैंडर्ड हुआ। वो बोलेंगे सब स्टैंडर्ड काम हुआ, जी। हल्का काम हुआ, वो ठीक से मटीरियल नहीं लगा। आप क्या चाहते हैं, किस महीने अप्रूवल आनी चाहिए? हम चाहते हैं कि कम से कम, ज़्यादा ही अगर लेट हूँ तो जुलाई महीने में अप्रूवल मिलनी चाहिए जी, हमें। जी। क्योंकि जुलाई महीने में थोड़ा-सा ऐसा होता है कि यहाँ फसलें भी लगी होती हैं, उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ताकि हम सितंबर में काम शुरू कर सकें। सितंबर में फसल कट जाती है, तो सितंबर में अगर काम शुरू करें तो नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक भी काम हमारा फाइनल हो जाए। उसके बाद कोई खतरा नहीं है। उसके फिर बाद पहले पहले कोई अगर खतरा नहीं है। उसके पहले कोई, अगर मार्च में हमें जब अप्रैल में मिल जाए सैंक्शन, तो फिर तो हम जून जुलाई में काम कर लेते हैं मज़े से। मगर वो लेकिन होता ही वो नहीं। होता नहीं है, वो आज तक हुआ नहीं। जी, 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 जी। चलिए, ये तो आपकी समस्या है। एक तो आपने हॉस्पिटल की बड़ी समस्या बताई, और 2 पुल जो हैं आपकी, बदरोठा और दूसरा पुल है, ये समस्याएँ बताई। और ये रिपेयर की है, सुथन में की। रिपेयर है, रिपेयर है। सुथन पुल की रिपेयर है। तो ये दोनों पुल जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं, जी, जी, पीडब्ल्यूडी के जी। अंडर। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम ये जो आपकी बात है पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब और चीफ या एससी साहब तक पहुंचाएंगे, और ज़रूर उनका अजाला कराने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत-बहुत थैंक यू आपका। आप यहाँ आए, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो मसाइल मैंने यहाँ रेज़ किए हैं, ज़रूर हायर अथॉरिटी तक मेरी जी, डिमांड जी, जो आप पहुँचाएँगे। जी, जी। जय हिंद। और वॉइस ऑफ पीपल चैनल का मकसद ही यही है, ख़ास बात अवाम के साथ प्रोग्राम का, कि प्रशासन और पब्लिक के बीच में या पीआरआईज़ के बीच में जो पुल का काम इसका करना है, और वो हम करते हैं। हमारी कोशिश रही कि लोगों की समस्या का समाधान करना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। बहनों भाइयों, आप देख रहे थे प्रोग्राम खास बात अवाम के साथ। जी हाँ, ये प्रोग्राम जन समस्याओं पे आधारित है, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हैं। मुश्किलात पर मबनी ये प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पुल का काम कर रहा है। खास बात अवाम के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ द वॉइस ऑफ पीपल न्यूज पर। खास बात अवाम के साथ। अपनी राय से हमें नवाजते रहिए। शुक्रिया।